जज सीजीआई जो है होते हैं, उनके फॉर्मेशन के बाद हम इसकी पावर देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो होती है उसके पावर और फंक्शंस क्या क्या हैं, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, और जो लार्ज क्वेश्चन आते हैं ना, लॉन्ग क्वेश्चंस, उनमें से आता है इसमें से। देखिए, ओरिजिनल जुडिक्शंस, ओरिजिनल का मतलब होता है जो ओरिजिनल, जहाँ वहीं से स्टार्ट होता है कोई चीज़, ठीक है, जो दूसरे कोर्ट में नहीं जाता। दिस जुरिडिक्शन कंसिस्ट दूज डिस्प्यूट, ये उसमें ये सारे डिस्प्यूट्स आते हैं विच कैन बी हेयर्ड ओनली इन सुप्रीम कोर्ट, जिनकी सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही की जा सकती है, किसी अदर कोर्ट में नहीं। वो सारे के सारे ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंदर आते हैं। इसके अंदर देखिए, कंट्रोवर्सी होती है बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी अदर जो स्टेट है उसके साथ में अगर किसी बात को लेके बहस होती है, किसी बात को लेके कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसका जो केस है वो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाता है, क्योंकि सबसे बिग सेंट्रल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो सबसे बड़ी होगी, उसके बाद में स्टेट्स हो गए। उसके बाद में है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू स्टेट। अगर दो स्टेट्स है, जैसे मान लेते हैं दिल्ली और गुजरात है, दो स्टेट के बीच में अगर किसी भी बात को लेके झगड़ा है तो वो भी सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संविधान से रिलेटेड अगर किसी बात पे डिस्कस करना है, किसी बात को लेके मतभेद होता है कि आर्टिकल, किसी आर्टिकल को लेके किसी नई चीज़ को ऐड करना है, किसी को रिमूव करना है, तो इस तरह की जो भी बहस होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, तो उसके लिए भी सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इशू रिलेटेड विद फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स जो आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो उसके अंदर जो राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम्स जो भी सब है, इनके लिए भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। हालांकि इसके लिए हम आगे पढ़ेंगे, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग इसको सीधा केस कर सकते हैं, और इसके लिए आर्टिकल 32 दिया हुआ है। सेकंड नंबर है एपिलेट जुरिडिक्शन। एपिलेट का मतलब होता है अपील करना। जैसे कहीं पे वर्क हो रहा है, उसके बाद में हम उसको दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपील करना। अंडर द जुडिक्शन सुप्रीम कोर्ट हैज़ राइट टू हियर एंड अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ ऑल द स्टेट। सारे जो स्टेट है उनमें से किसी का भी हाई कोर्ट का डिसीजन होता है, उसके अगेंस्ट में हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अपील जो जुडिशन है इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, आर्टिकल 132। उसके बाद में सिविल केस, जो पैसे से संबंधित जो भी होते हैं ना, मनी से रिलेटेड केस, उनके लिए आर्टिकल 133 है। फिर है क्रिमिनल कोड, क्रिमिनल केस जो होते हैं ना लड़ाई झगड़े से रिलेटेड, उसके लिए मान लो मान लेते हैं हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उसके बाद में अगर वहाँ से डिसीज़न आया, सही नहीं आया, या जो भी हमको प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसका आर्टिकल 134 है। स्पेशल केसेस होते हैं मिलिट्री से रिलेटेड, इसके लिए एक ट्रिब्यूनल कोड बनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट खुद इस पर पार्ट नहीं लेती, लेकिन एक ट्रिब्यूनल बना देती है। कुछ जजेज होते हैं इसके अंदर, ठीक है, तो वो इस पर डिसीजन लेते हैं 135 के अकॉर्डिंग। देखिए, जो कोर्ट में केस चलता है उसकी प्रोसीजर ऐसी होती है, पहले लोकल कोर्ट होता है, ठीक है, हर जो डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसको बोलते हैं, सेशन कोर्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है, यहाँ लोअर कोर्ट होते हैं, लोकल कोर्ट होते हैं। उसके बाद में वहाँ से डिसीजन हाई कोर्ट में जा सकता है। हर जो एवरी स्टेट होता है उसका एक हाई कोर्ट होता है। जैसे हमारे राजस्थान के अंदर एक हाई कोर्ट है, जोधपुर के अंदर एक उसकी ब्रांच है जयपुर के अंदर, ठीक है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट होता है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो सुप्रीम होता है, इसके बाद में कोई कोर्ट नहीं होता। तो लास्ट जो इसका जजमेंट है वो सबको मानना पड़ता है। थर्ड जो इसका वर्क है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जो भी कोर्ट के डिसीजन होते हैं ना, उनको रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है। कभी ज़रूरत पड़े तो उनको यूज़ कर सकते हैं कि इस केस में ये डिसीजन दिया गया था, तो इस तरह से हम आगे की प्रोसीजर को कर सकते हैं। डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल बी एक्सेप्टेड एज एविडेंस एनीवेयर, ठीक है, एविडेंस के रूप में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर कोर्ट के खिलाफ कोई कंटेम्प्ट किया जाता है या फिर कोई बुराई होती है, कोर्ट के खिलाफ अगर कोई एक्शन लिया जाता है, तो काइंड ऑफ पेनल्टीज कैन बी गिवन बाय द कोर्ट। तो इसके लिए कोर्ट की अवहेलना करना, मतलब कोर्ट की बुराई करना, तो इसके लिए कोर्ट है वो पेनल्टी भी लगा सकता है किसी पर्सन पे। उसके बाद में प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। देखिए, हमको जो फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं 6, ठीक है, हमारे जो फंडामेंटल राइट है वो 6 है। अब इनको प्रोटेक्ट करने का काम है वो सुप्रीम कोर्ट का होता है। इसके लिए भी हमने देखा था आर्टिकल जो 32 है उसका यूज़ करते हुए। उस आर्टिकल 32 में लिखा है कि ये जो
इन द ऑर्डर ऑफ इम्पीचमेंट फंडामेंटल राइट, FR है ना, या फंडामेंटल राइट का है, ठीक है। कोर्ट कैन इश्यू रीट्स इन द नेचर ऑफ, किन किन चीज़ों पे है वो कोर्ट रीट लगा देता है, मतलब किसी काम को स्टॉप कर सकता है, अपने पास बुला सकता है, ठीक है। हेबियस कॉर्पस, इनके नाम ध्यान रखने हैं, इनसे नाम से रिलेटेड है वो क्वेश्चन ज़रूर आता है। मैंडमस, क्वा वारंटो, प्रोहिबिशंस और सेटोरी, ठीक है, सेरिटोरी। तो इसके अंदर अलग अलग पार्ट होते हैं, अलग अलग टाइम से काम किया जाता है। जैसे कि हाई कोर्ट है वो वर्क कर रहा है तो उसको उसकी डिसीजन को अपने पास बुला लेना। और ये होता है कि किसी जो पर्सन होता है ना तो उसको 24 आवर्स के अंदर है वो मजिस्ट्रेट, कोई भी जैसे मान लो किसी को पुलिस पकड़ के ले जाती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना होता है, ठीक है। तो इस तरह की है कि कोर्ट है वो डिसीज़न दे सकती है कि आप किसी गवर्नमेंट को कि आप ये काम मत करो, प्रोहिबिटेड कर सकती है, मना कर सकती है, उनसे कुछ पूछ सकती है। तो ये सारा जो पावर होता है ना वो सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। उसके बाद में पावर ऑफ जुडिकल रिव्यू, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर ऑफ जुडिकल रिव्यू से रिलेटेड इस शॉर्ट क्वेश्चन भी निकलता है। तो आर्टिकल 131 एंड 132 गिव्स सुप्रीम कोर्ट द पावर, सुप्रीम कोर्ट को पावर देते हैं टू इन्वेस्टिगेट, किसकी जांच करने के लिए, द लीगलिटी ऑफ लॉ, मतलब पार्लियामेंट ने जो भी कानून बनाए हैं ना, जो भी लॉ बनाया है वो कितने लीगल हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस। इफ़ द लॉ पास्ड, अगर लॉ पास हो जाता है बाय द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेटिव वॉयलेट, अगर वो सही नहीं है द कॉन्स्टिट्यूशन, देन इट कैन बी डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द सुप्रीम कोर्ट। कोई भी अगर कानून बन गया है, लॉ बन गया है, तो उस बने हुए लॉ की इन्वेस्टिगेशन करता है सुप्रीम कोर्ट, और उसको अगर वो सही नहीं पाया जाता, उसमें कोई फॉल्ट होता है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट है वो मना कर सकता है, इलीगल घोषित कर सकता है। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, ठीक है। उसके बाद में एडवाइजरी जुडिक्शन, सलाह देते हैं, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं ना वो आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट जो होते हैं, राष्ट्रपति जो होते हैं, उनको सलाह देते हैं, ठीक है, सजेशन करते हैं, किसी वर्क के अंदर हेल्प करते हैं। माने या ना माने ये प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है। अथॉरिटी, और जो प्रेसिडेंट है वो खुद भी अगर किसी चीज़ पे उनसे ना एडवाइस भी ले सकते हैं। अथॉरिटी टू ग्रांट स्पेशल ऑर्डर फॉर अपील, अपील की जो है ना स्पेशल अथॉरिटी होती है इनके पास। आर्टिकल 136 सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ, मतलब खुद ही आगे होके भी जो है वो किसी को सुनवाई कर सकता है, किसी को डिसीजन को अपने पास मंगवा सकता है। दैट इट कैन बी हियर द अपील अगेंस्ट एनी कोर्ट ऑफ द और ट्रिब्यूनल ऑफ द स्टेट एक्सेप्ट द मिलिट्री जुडिक्शन, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो होता है उसको लग रहा है कि कहीं पे केस चल रहा है और वो सही नहीं हो पा रहा, या जो भी है उनको लगता है कि मेरा इंटरफेयर ज़रूरी है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको खुद ही अपने पास बुला लेता है, ठीक है। उस जज के जो उस जजमेंट के जो डिसीजन होते हैं वो फिर सेल्फ लेते हैं, तो ये इनके पास पावर होती है। तो ये हमारा जो चैप्टर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड, ठीक है, वो कंप्लीट हो गया है। तो आप इसको वापस से एक बार देखना, समझने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पे एक छोटा सा नोट डाल रखा है, देखिए। फर्स्ट CGI ऑफ इंडिया कौन थे? H.J. कानिया, हीरालाल जे कानिया, ठीक है। और अभी जो हमारे प्रेजेंट के अंदर है वो 47 नंबर के CGI है, शरद अरविंद बोबड़े, जो हमारे प्रेजेंट CGI है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, आप इसको अच्छे से देखना।